हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। दोस्तों, कई बार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ का काम बहुत आसान होता है और घर में काम करना इसमें कौन सी मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाउसवाइफ का जो काम है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, आज फिर मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसके आपका घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा और साथ ही साथ परिवार के लिए बचत भी होगी। तो फिर चलिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली टिप आती है हमारी किचन से। हम सभी जानते हैं कि हाउसवाइफ को चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। कोई भी हो, चाहे लड़कियाँ हो चाहे हाउसवाइफ, चूड़ियाँ पहनना सभी को बहुत पसंद आता है। लेकिन कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारी ऐसे ही बेकार पड़ी होती हैं। कुछ कंगन ऐसे होते हैं जो बेकार पड़े रहते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन इन बेकार पड़ी हुई चीज़ों का भी ना हाउसवाइफ बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना सकती है। जिस चीज़ को हम बाहर जाते हैं मार्केट से लेने के लिए और पैसे खर्च करते हैं, इन चीज़ों की मदद से जो बेकार पड़ी हुई चूड़ियाँ हैं, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बहुत अच्छा डेकोर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बेकार पड़ी हुई चूड़ियाँ ले ली हैं, जिसमें कि एक कंगन है और एक चूड़ी है। इस पर क्लिप पे मैंने लगा दी है टेप। आप इसकी जगह पे डबल टेप का यूज़ भी कर सकते हो। अब जहाँ पे आपका किचन होता है ना, जहाँ आप गैस चूल्हा रखते हो, वहाँ उसके साइड में या फिर उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अच्छे से इसको फिक्स कर देना है। अगर आपको लगे कि अभी ये फिक्स नहीं है तो एक टेप और लगा दीजिए और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से मजबूती से फिक्स कर दीजिए। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। इतना बढ़िया डेकोर बनकर तैयार होगा ना, आपको भी देखकर बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो भी आपके करचे होते हैं या फिर झारा होता है, उसको आप लटकाने का इसमें काम कर सकते हैं। कई बार इधर उधर जगह नहीं मिलती है, हम सोचते हैं कि हमने यहाँ पर सब्जी चढ़ा दी है, उसके बाद हम इसे कहाँ रखें। तो आप इसमें इसको अटका कर ना बहुत ही बढ़िया सा डेकोर बना सकते हैं। और हम सबके पास ना ये बॉटल्स वाली जो सिरप होती हैं, इस तरीके की मेडिसिन अक्सर हम यूज़ करते हैं। कई बार कफ सिरप में यूज़ करते हैं या फिर कई बार छोटे बच्चों को जब बुखार आता है तब भी ये इस तरीके की सिरप यूज़ की जाती है। तो आपने देखा होगा जो ये सिरप की बॉटल्स होती है ना, इनके ऊपर मेजरमेंट के लिए एक कैप दी होती है जिसके ऊपर ml लिखा होता है, जिससे कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमें दवाई की कितनी क्वांटिटी लेनी है या फिर किसी को देनी है। तो कई लोग तो ना इसी ढक्कन का यूज़ कर लेते हैं दवाई लेने के लिए, चम्मच का यूज़ भी नहीं करते ताकि उनको क्वांटिटी का पता हो सही तरीके से। तो इसी के ढक्कन के अंदर ना उसी क्वांटिटी के हिसाब से वो दवाई ले लेते हैं। लेकिन हम सब ने देखा है कि जब कभी हम ऐसे दवाई लेते हैं ना, और जब दवाई हमारी ले लेते हैं हम ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद इस ढक्कन में ना काफ़ी सारी दवाई ना ऐसे ही रह जाती है और चिपक जाती है। और हम क्या करते हैं, इस ढक्कन को धो देते हैं और उसके बाद फिर वापस से इस पर लगा देते हैं। और कई लोग तो धोते ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लगा देते हैं, जिसकी वजह से ना इस पर अक्सर चींटियाँ हो जाती है। तो अगर दवाई भी आप चाहते हैं कि वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा महंगी आती है, तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साफ़ पानी में ना सबसे पहले दवाई आप ले रहे हैं ना, उससे पहले साफ़ पानी के अंदर ढक्कन को अच्छे से थोड़ा सा धो लीजिए। मतलब एक बार ऐसे करके आपको धो लेना है। उसके बाद जब आप दवाई लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर बिल्कुल भी दवाई नहीं चिपकेगी। और अगर थोड़ी बहुत भी चिपके तो आप इसके अंदर पीने वाला पानी थोड़ा सा आप इसे मिलाकर पी लीजिए और इसे बढ़िया से धोकर ऐसे रख दीजिए, तो चींटियाँ भी नहीं लगेंगी। दोस्तों, सिलाई मशीन तो अक्सर हम अपने घर में यूज़ करते हैं। हमारे फटे पुराने कपड़ों से लेकर नए कपड़ों तो को सिलने के काम ही आती है। लेकिन ये सिलाई मशीन हमारी सालों साल ऐसे ही चलती रहे, बिल्कुल ख़राब ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है इसकी साफ़ सफाई और रख रखाव का काम करना। लेकिन कई बार हम ना जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार सिलाई मशीन काफ़ी ज़्यादा भारी चलने लगती है, क्योंकि कई बार धागे धूल मिट्टी धीरे धीरे करके फंस जाते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। अक्सर हम जब खाना बनाते हैं तो रात के टाइम की बची हुई रोटियाँ इस सफाई में बेहद काम आएंगी। आपको शायद सुनने में और देखने में अजीब लगेगा, लेकिन आपका एक रोटी का टुकड़ा भी इस मशीन को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकता है। अगर आपके पास रात की बची हुई रोटी नहीं है तो आप यहाँ पर सूखा आटा भी ले सकते हैं। तो जो सूखा आटा होता है ना, वो खाने के साथ साथ मतलब रोटियां बनाने के साथ साथ सफाई का भी बेहद कारगर काम करता है। तो यहाँ पर मैंने जो बासी रोटी थी उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। अब यहाँ पर लेना है कोई भी कोलगेट का पेस्ट। आपके पास कोई और पेस्ट हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कोलगेट है, ये क्लीनिंग का काम बहुत ही बढ़िया करता है। अब इसके ऊपर मैंने रोटी के टुकड़े पे लगा दिया है थोड़ा सा कोलगेट का पेस्ट। और यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमारे पास जो भी स्कॉच ब्राइट है, यानी ग्रीन वाला जो स्कॉच ब्राइट है, इसका यूज़ करेंगे बिल्कुल अच्छे से
और इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ये मशीन जो है अगर पानी का यूज़ करेंगे ना तो इसको जंग पकड़ लेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, सफाई भी करनी है और साथ ही साथ मशीन का ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर बढ़िया से क्लीन करने के बाद किसी भी सूखे कपड़े की मदद से आप मशीन को अच्छे ढंग से बिल्कुल पोंछ लीजिए, क्योंकि जो कोलगेट है ये भी क्लीनिंग का काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है और जितनी भी गंदगी है, डस्ट है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाती है। किसी भी तरीके की कोई गंदगी इस पर नहीं रहती है। तो सिलाई मशीन का यूज़ करने के साथ साथ इसको टाइम टू टाइम क्लीन भी करिए और उसके बाद अपनी सिलाई का काम करिए। आपकी मशीन बहुत जल्दी से ख़राब तो बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, कंघी का यूज़ तो हम सभी करते हैं। घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं उतने लोग कंघी का यूज़ करते हैं और उतनी ही ज़्यादा धीरे धीरे करके ना ये कंघी गंदी होती जाती है, क्योंकि हम अपने सर में तेल लगाते हैं, धूल मिट्टी होती है और जब तेल लगे हुए सर पे जब कंघी अप्लाई की जाती है, बाल बनाए जाते हैं, तो वो सर का जो तेल होता है वो कंघी पर लग जाता है और फिर जब कोई दूसरा उससे बाल बनाता है तो उसके सर की गंदगी, धूल मिट्टी सब इस कंघी पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये कंघी ना गंदी हो जाती है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, एक बार आप इसको ज़रूर से अप्लाई करके देखिएगा, यूज़ करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टैल्कम पाउडर ले लेंगे और उसकी मदद से आप बहुत आसानी से ना किसी भी टूथब्रश की मदद से जो ख़राब आपके पास हो उसका यूज़ कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। सारी गंदगी, डस्ट बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगी, या फिर इसके ऊपर अगर ऑयल वगैरह लगा होगा तो वो भी बिल्कुल बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी कॉम्ब को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं बिना पानी का यूज़ किए। दोस्तों, हम सबके घर में ना कई बार फर्श पे टाइल्स बिछे होते हैं जो देखने में तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कई बार ना आपने देखा होगा जो टाइल्स की जो लाइनिंग होती है ना, इनके अंदर ना गंदगी फंस जाती है और ये लाइनिंग ना काली काली लगती है, जिसकी वजह से टाइल्स की जो शो है वो पूरी ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लाइन्स है ना, इनमें पता है गंदगी भर चुकी है। अब इसको क्लीन करने के लिए कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन क्लीन होता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे घर में यूज़ होने वाला जो हार्पिक है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं इन लाइनिंग के ऊपर। बढ़िया से आप थोड़ी देर हार्पिक को ऐसे ही लगे रहने दीजिए, खाली 2 मिनट के लिए। जितनी भी लाइनिंग आपको लगता है कि गंदी है टाइल्स की, उनके ऊपर लगा दीजिए। 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर किसी भी ख़राब टूथब्रश की मदद से या फिर कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से आप इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे जितनी भी गंदगी होगी ना वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगी और उसके बाद पानी डालकर आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी गंदगी इस पर लगी थी बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ भी हो गया है। और इस हार्पिक की मदद से ना जो आपके टाइल्स है ना उसमें भी एक अलग ही शाइन आएगी, क्योंकि जो हार्पिक में एसिड होते हैं ना वो काफ़ी आसानी से सारी गंदगी को क्लीन कर लेते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि टॉयलेट पे या फिर वॉश बेसन में जितनी भी गंदगी लगी होती है हार्पिक की मदद से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। और जिन चीज़ों को लेकर अक्सर हम पैसे वेस्ट करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उन चीज़ों को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से घर पर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।